है शून्य होती है। डिटेल में और पढ़ेंगे इसके बारे में। शुरू में क्या होता है, यहाँ पे जो शुरू में है, जब इसमें तुमने कोई भी विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं कर रखा है, तो ये क्या होता है, मन में उधर ही जाते हैं। देखिए इससे आएगा, इससे टकरा जाएगा, टकरा के क्या होता है, कोई तो कहते हैं इससे आगे यूँ टकरा गया, फिर यूँ चला गया, फिर यूँ चला गया, फिर यूँ चला गया, है ना। ऐसे ही अपने पास क्या होता है, एक और हो सकता है यहाँ पे, ये क्या हो गया, यूँ आ गया, ये निरस्त कर देगा इसको, ठीक है। यहाँ से यूँ आ गया, एक को निरस्त कर देगा। यहाँ पे धारा नहीं बह पाती। स्टार्टिंग में क्या होता है, धारा नहीं बह पाती। धारा बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ ना कुछ लाना होता है। फिर अपन क्या लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं। बैटरी के बारे में आप जानते हैं अच्छी तरह, है केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ेंगे आप, है ना वहाँ पे। तो बैटरी में क्या होती है, कुछ ऊर्जा होती है जो देता है, एक तरफ माइनस होता है, एक तरफ प्लस होता है। जैसे हम उसमें क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं, है ना, ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा देने से क्या होता है कि वो जो मन में उधर भाग रहे थे ना, कौन, इलेक्ट्रॉन माइनस, मन में जिधर जा रहे थे, इनमें क्या होता है, अब थोड़ी सी दिशा मिल जाती है इनको। क्या होता है, एक दिशा मिल जाती है, उस दिशा में क्या होते हैं, गति करने लग जाते हैं। एक दिशा मिल जाती है इनको, उस दिशा में गति करने लग जाते हैं। जब ऐसी गति होती है इनके मिलने से, देखिए यहाँ पे देखो कुल वायर और हाफ वायर लिखा हुआ है, समझ के होंगे। जब यहाँ पे धारा प्रवाह करते हैं तो वायर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये तो अपने को पता है ना, डिटेल में और देखेंगे। तो जब इस तरह होता है तो कुछ इस तरह होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक निश्चित टाइम से निकलने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, फ्लो होने लगता है। इस प्रकार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगता है। इसी को तो धारा कहते थे। इसी को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। बहुत सारी चीजें है कि अपने चैप्टर में धारा क्या होता है ऐसे पढ़ना होगा। ओम का नियम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, अपवाह वेग क्या होता है, काफी चीजें हैं। ये तो मैंने आपको क्या किया, केवल स्टार्टिंग की है, नॉर्मल चीजें बताइए। तो चलिए अपन क्या करें, इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ें। और डिटेल से पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, कॉपी और पेन साथ में चाहिए, ताकि आप नोट्स में मेरे साथ साथ बना सकें, ठीक है। तो कॉपी में हेडिंग डालनी है अपने को, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या चीज है, उसके लिए तो देखिए परिभाषा तो वही है जो आपने कक्षा 10 में पढ़ी थी, I बराबर Q अपॉन T। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। लेकिन अब क्या हुआ, हम कक्षा 12 में आ चुके हैं, तो थोड़ा सा डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या होना चाहिए हमारा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो हेडिंग डालिए धारा, और धारा की परिभाषा क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि जब किसी चालक में आवेश एक स्थान से किसी अन्य स्थान तक प्रभावित होता है, ठीक है। धारा का मतलब होता है प्रवाह होना। धारा का मतलब ये होता है, विद्युत धारा, जल धारा, धारा बह रही है, बहने को क्या कहते हैं, हम धारा कहते हैं, प्रवाह को धारा कहते हैं। विद्युत का प्रवाह होना विद्युत धारा, जल का प्रवाह होना जल धारा, ठीक है। हम परिभाषा कुछ इस तरह लिखेंगे कि जब किसी चालक में आवेश एक स्थान से किसी अन्य स्थान तक प्रभावित होता है, तो इस आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। चीज मैंने वही बोली कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन क्या किया, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना दिया, ठीक है। इस तरह थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड लिख देंगे, और इसके हिसाब से हम कह सकते हैं I बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन T। बता देंगे Q क्या है, I क्या है, T क्या है। अपने को पता ही है I क्या है, I आपकी विद्युत धारा है ना। Q क्या है, Q आवेश है, और T क्या है, समय है, ठीक है। I विद्युत धारा, Q आवेश, और T क्या है, समय को यहाँ पर ये व्यक्त कर रहे हैं। तो क्लियर ये बात, ये अपन ने पहले भी पढ़ रखा है। I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास ये लिखा हुआ है I बराबर Q अपॉन T। ऐसा करता हूँ मैं, T बराबर 1 सेकंड ले लेता हूँ। T की जगह मैं क्या करूँ, 1 सेकंड रख दूँ। बताइए I बराबर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। I बराबर क्या होगा, Q आ जाएगा। एक परिभाषा और बना सकता हूँ क्या, कि किसी परिपथ में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रभावित होता है उसे ही परिपथ की विद्युत धारा कहते हैं। 1 सेकंड में जितना आवेश प्रभावित होगा वो क्या होगी, उस परिपथ की विद्युत धारा होगी। और इसको हम किससे दिखाएंगे, इसको हम I से प्रदर्शित करते हैं। तो दो डेफिनेशन होगी, पहली डेफिनेशन तो पढ़ते रहो, दूसरा हमने I बराबर Q अपॉन T से बना दिया। तीसरा बनाना चाहता आप ये भी बना सकते हैं, आवेश और समय के अनुपात को धारा कहते हैं। तो आपके पास देखो 3 के डेफिनेशन आसानी से बना सकते हैं। समझ के बात को। तब अपने से अगर विद्युत धारा की परिभाषा पूछी जाए, परीक्षा में आपसे पूछा जाए विद्युत धारा किसे कहते हैं, समझाइए, आप ये बता सकते हैं। तीनों सूत्र लिख के आ जाए, परिभाषा बहुत अच्छा है, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए अपन ने पहले